अचानक रहना इस घर में, इस शहर में तेरी कहानी खत्म। अब एक नया सफर शुरू होगा जिसमें तुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। और अब झनक अपने रूम में सामान पैक कर रही है। उसे आज अपना अकेलापन महसूस होता है। अब बहुत हो गया। जिंदगी भर के लिए जेल जाने वाली थी मैं। यहाँ तक कि सर जी ने भी मुझे गलत समझा। अब कोई वादा निभाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद से किया वादा निभाना है मुझे। और यही है शायद कड़वा सच झनक की जिंदगी का। माँ तुझे वहां ऊपर से देख रही है झनक। तारा बनकर तुझ पर अपनी रोशनी बरसा रही है, तुझे रास्ता दिखा रही है। अब या तो तू अपनी माँ के साथ हो जा, तारा बन जा, या तो अपना सफर खुद चुन, अपनी मंजिल खुद ढूंढ। ये दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां अच्छे लोगों के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो क्या अब तू हार मान लेगी? और अब झनक को और भी मजबूत बनना है अपने लिए। क्या अब झनक को अनी को दिए वादे निभाने की भी जरूरत है, जहां आज उसके साथ उस घर के कई सदस्यों ने सृष्टि की बात मानी? क्या झनक का कोई वजूद नहीं उनके सामने? माँ तो लड़ी थी ना झनक, आखिरी सांस तक उन्होंने तेरी रक्षा की, लोगों की बेइज्जती सही। जिसने उन्हें धोखा दिया उसका नाम तक नहीं बताया उन्होंने मुझे। लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी, उनसे जवाब मांगूंगी। इस काम को अधूरा छोड़कर नहीं आऊंगी मैं माँ। और हार तो अब मानना ही नहीं है झनक को। उसे आगे बढ़ना है, अपने आप को तराशना है, अपने आप को सबके नजरों में ऊंचा बनाना है। आपसे प्यार करती हूँ मैं, और आपके लिए उस धोखेबाज को सजा मैं दूंगी। कल सुबह सुबह ही मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। कहाँ ये मैं नहीं जानती। अकेले कैसे रहूंगी ये भी नहीं जानती मैं माँ। थोड़े पैसे हैं मेरे पास, लेकिन कितने ही दिन चल जाएंगे वो। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा माँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गई आप मुझे। अब आप मेरा ख्याल नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा? अनजानों के बीच कैसे संभालूंगी मैं खुद को माँ, कैसे? और अब अचानक झनक के अंदर ताकत सी आती है। उसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। उसे सच जानना है, उसके बाबा कौन थे। और अब झनक को कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। वो इतनी कमजोर नहीं है। उसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य खुद ही तय करना है। किसी का साथ नहीं चाहिए अब उसे। और रात के अंधेरे में झनक पैक करती है अपना सारा सामान। जहां सब सो रहे हैं, वो अपना सब कुछ मिटा देना चाहती है उस घर से, और सारी यादें भी। और सबसे ऊंची उड़ान भरनी है उसे, मुकाम हासिल करनी है। अपनी माँ के साथ हुआ प्यार का अपमान का बदला लेना है झनक को अब। और आंसू भी जहाँ छलकते हैं, डर भी है झनक को और दर्द भी। पर अब अकेली ही सही, पर आगे बढ़ना है झनक को। किसी का भी सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि सहारा लेने पर गम मिलते हैं, भरोसा टूटता है। और अब एक आखिरी खत लिखती है झनक। निकलती है उस घर से जहां एक दिन अनी लेकर आया था, पनाह दिया था। पर आज वो जगह झनक के लिए पराया है। और जाती है सपने सजाने और अपना वजूद ढूंढने। आखिर वो झनक रहना है, अपनी माँ की सबसे कीमती तोहफा। और अब अपनी जिंदगी क्या अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पर जिएगी झनक, या फिर से एक बार आएगा अनी उसके पास दोबारा? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियोस को
लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू। जनक, जनक, आखिर वो दिन आ ही गया शिव शंभू। आपसे जो वादा किया था उसे जरूर पूरा करूंगी माँ। आपकी झनक अब अपने पांव पर खड़ी होगी।